अब तक आपने देखा इंद्रलोक पर किया महाबलशाली दानव और योद्धा केशी ने प्रहार। देवराजेंद्र, ये स्वर्ग का सिंहासन मेरे लिए है, तुम्हें मेरे मार्ग से हटना होगा। वहीं इंद्रदेव ने लगाई गुहार श्री हरि के द्वार। उस दुष्ट केशी ने मुझे युद्ध में परास्त कर दी। अब मैं और अन्य देवता आपकी शरण में है प्रभु, हमारी रक्षा कीजिए। और हुआ श्री हरि और केशी का आमना सामना। श्री हरि ने दिखाई लीला, केशी हुआ विवश करने स्वर्ग लोक से पलायन। नारायण नारायण। नारद, तुम यहाँ? किंतु मैं तुम्हें देख क्यों नहीं पा रहा हूँ? जानते हैं इसका कारण क्या है? इसका कारण है श्री हरि की माया का प्रभाव आपके ऊपर। मुझे कोई उपाय बताओ नारद, उपाय। इस समस्या का एक ही उपाय है हमारे पास। क्या? नारायण नारायण। यदि आप स्वयं श्री विष्णु से युद्ध करें और यदि आप उन्हें युद्ध में पराजित कर पाए तो उनके साथ उनकी माया का प्रभाव भी समाप्त हो जाएगा। विष्णु, मैं आ रहा हूँ विष्णु। आज देखिए, कंस ने किया छल, भेजा केशी को करने हरि के अवतार का अंत। हाँ तो ठीक है, आप विष्णु को नहीं, विष्णु के अवतार का अंत कर दीजिए। उधर साहूकार रच रहा कान्हा के विरुद्ध षड्यंत्र। इन गायों के चारों को आग लगाने से क्या होगा? होगा जादूगर, होगा। और वहीं केशी पहुंचा गोकुल करने कान्हा का अंत। विष्णु अवतार कृष्ण, मैं आ रहा हूँ तुम्हारे गोकुल में अपना स्वर्ग लोक जीतने। क्या होगा अब, आइए देखें आगे। मुझे विष्णु कभी परास्त नहीं कर पाता, किंतु उसने मेरे विरुद्ध षड्यंत्र रचा, मुझे छल से परास्त किया। बिल्कुल सत्य कहा आपने महाराज। आप उस विष्णु से कहीं अधिक बलशाली हैं, कहीं अधिक शक्तिशाली हैं। वो तो केवल छल से स्वर्ग पर राज कर रहा है, परंतु आपको उसका उत्तर छल से ही देना होगा, तभी तो आप उसे परास्त कर पाएंगे ना। बस आप केवल उसे परास्त कर दीजिए, और यदि मुझे आप जैसे महान योद्धा का साथ मिल जाएगा तो हम तीनों लोकों पे राज करेंगे। एक छत्र राज होगा हमारा, और 200 दिशाओं में केवल एक ही नाम गूंजेगा, महाराज केशी की जय। हाँ कंस, मैं तुम्हारे साथ हूँ। यदि समय की यही मांग है, हमें एक होकर विष्णु का अंत करना होगा। बताओ, तुम्हारी क्या योजना है? बस एक बार आप इस विष्णु को स्वर्ग में परास्त कर दीजिए, तो उसकी सत्ता का तो वैसे अंत हो जाएगा ना। किंतु विष्णु को परास्त करना सरल नहीं है कंस, वो स्वर्ग में ही छिपा हुआ है। हाँ तो ठीक है, आप विष्णु को नहीं, विष्णु के अवतार का अंत कर दीजिए। अब देखिए ना, कहने के लिए नन्हा सा बालक है, लेकिन मुझे इस पे तनिक भी विश्वास नहीं। वो बहुत बड़ा छलिया है। कंस, मैंने अब तक बड़े बड़े देवताओं को परास्त किया है, तो ये बालक को परास्त करना मेरे लिए तनिक भी कठिन नहीं है। स्वर्ग के उस सिंहासन के लिए विष्णु के उस बाल अवतार को मेरे हाथों मरना ही होगा। ले लल्ला, तू ठीक से भोजन कर ले। तू किसे देखकर मुस्कुरा रहा है? फिर से कोई चंचलता सूझ रही है ना तुझे? मैया, आप तो सदैव यही सोचती हैं कि आपका लल्ला कोई चंचलता ही करने वाला है। हाँ लल्ला, क्योंकि मैं तुझे बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, और तेरी नटखट मुस्कान बता रही है कि फिर से तेरे मन में कोई नई चंचलता आई है। मैया, आप तो बहुत ही कठोर हो। अपने भोले भाले लल्ला पर तनिक भी विश्वास नहीं करती हो। आप तो मेरी अच्छी मैया हो ना, ऐसे अपने लल्ला पर संदेह करोगी तो वो क्या करेगा? लल्ला, तू जितनी अच्छी तरह से माखन चुराना जानता है ना, उतने ही अच्छे से बातों पर माखन लगाकर चिकनी चुपड़ी बातें करना तुझे बहुत अच्छे से आता है। किंतु मैं तेरी बातों में नहीं आने वाली। मैं तुझे बहुत अच्छे से जानती हूँ, तेरी चंचलता कभी खत्म नहीं हो सकती। वाह महाराज, क्या अद्भुत योजना बनाई है आपने। उधर राजा केशी स्वर्ग का सिंहासन चाहता है और इधर आप
अपने काल का अंत। कृष्णा की मृत्यु के पश्चात आप दोनों की कामना पूरी हो जाएगी। ये मेरा सबसे बड़ा, सबसे खतरनाक, सबसे अचूक दाव है। इसके पश्चात तीनों लोकों में मेरा एक छत्रराज होगा। 200 दिशाओं में केवल एक ही नाम गूंजेगा, कंस। कंस। सूर्यदेव के सप्त अश्वों को मेरा प्रणाम। पृथ्वीलोक को सूर्यदेव के प्रकाश से आलोकित करने का समय आ गया है। आइए सूर्यदेव को पृथ्वीलोक की ओर ले चलें। यशोदा रानी, कान्हा की बांसुरी तो हम सबके जीवन का अटूट हिस्सा बन गई है। कान्हा की मधुर बांसुरी सुने बिना तो गोकुल में भोर भी नहीं होती। हाँ, सो तो है। मेरे लल्ला जैसी बांसुरी कोई नहीं बजा सकता। और उसके बांसुरी की धुन में अजब सी शक्ति है। एक बार सुन लूं तो पूरे दिन उसके पीछे भागने दौड़ने की शक्ति मिल जाती है मुझे। बाले कृष्णा कृष्णा, बाले कृष्णा कृष्णा, मिटाए मन की तृष्णा, बाले कृष्णा कृष्णा। तुम समझ गए ना तुम्हें क्या कार्य करना है? हाँ धनु काका, आपने जैसा कहा मैं वैसा ही करूंगा। किंतु आप अपना वचन मत भूलना। आप मुझे कृष्णा के स्थान पे सभी ग्वाल बालों का मुखिया बनाएंगे ना? अरे हाँ पुत्र, मुझे अपना वचन स्मरण है। और तुम तो इतने योग्य बालक हो, किंतु वहाँ गोकुल में उस कृष्णा के कारण कोई भी तुमको योग्य नहीं समझता है ना। अब समझेंगे। ये कार्य करने के पश्चात सारे के सारे गोकुलवासी कृष्णा से घृणा करेंगे, हैं? और कृष्णा तुम्हारे मार्ग से अपने आप ही हट जाएगा। और उसके पश्चात तुम गोकुल के बालकों के प्रमुख बन जाओगे। हाँ काका, ये तो आपने उचित कहा। तो पुत्र लो, अब अपना कार्य अतिशीघ्र करके आओ, ठीक है? किंतु ये स्मरण रहे, तुम्हारा मुख कोई ना देख पाए। समझ गए पुत्र? अब जाओ, अतिशीघ्र जाओ, जाओ जाओ। धनु, मुझे ये नहीं समझ आ रहा, भला तुम इस बालों को ये क्या कार्य करने के लिए कह रहे हो? और इन गायों के चारों को आग लगाने से क्या होगा? होगा जादूगर, होगा। हाँ, और कुछ ही क्षण में वो तुम्हारे समक्ष आ जाएगा। नारायण। प्रणाम देवराज इंद्र। प्रणाम देवर्षि नारद। स्वर्गलोक में आपका स्वागत है। क्या बात है देवराज इंद्र, आज पुनः पूर्व के भांति स्वर्गलोक में हर्ष और उल्लास का वातावरण छाया हुआ है। और इस शुभ अवसर पे आप भी अत्यंत प्रसन्नचित दिख रहे हैं। बात ही प्रसन्न होने वाली है देवर्षि। उस दुष्ट केशी को पराजित करने के पश्चात हमने स्वर्गलोक को पुनः प्राप्त कर लिया है। और आज हमारे यहाँ वापस लौट आने के उपलक्ष्य में
हर्षोल्लास का वातावरण छाया हुआ है। नारायण नारायण, सत्य कहा आपने देवराज इंद्र कि संपूर्ण देवलोक में हर्ष और उल्लास का वातावरण छाया हुआ है, किंतु श्री हरि की कृपा से, हाँ देवराज इंद्र, श्री हरि की कृपा से उन्होंने ही अश्वासुर केशी के नेत्रों को अपने माया से भ्रमित किया ताकि वे संपूर्ण देवलोक और देवताओं को देखने में असमर्थ रहे। हाँ, आप सत्य कह रहे हैं देवर्षि। श्री हरि ने स्वर्ग को पुनः प्राप्त करने में हमारी सहायता अवश्य की, परंतु स्मरण रहे, इस संघर्ष में पराक्रम का कार्य केवल मैं नहीं किया, उस दुष्ट केशी के साथ युद्ध किया। और सत्य कहूं तो अपने इस कार्य से मुझे अत्यंत गौरव की अनुभूति हो रही है। अब आपको कौन समझाए देवराज कि गर्व करने जैसा कोई कार्य तो आपने किया ही नहीं। आपका कर्म स्वर्गलोक की रक्षा करना है, किंतु आपने किया क्या? मात्र सिंहासन की रक्षा, राज्य की चिंता भूलकर अपने स्वार्थ की सिद्धि किसी राजा को शोभा नहीं देती है देवराज इंद्र। मेरे आश्रम में किसने आग लगाई? आश्रम में रख के गायों का चारा जला दिया। ए बालक कौन हो तुम? ए बालक रुको बालक। कौन है बालक? इस बालक के मस्तक पर मयूरपंख और हाथ में बांसुरी है। तुम दोनों कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? प्रणाम ऋषिवर, प्रणाम ऋषिवर। हम तो आपके दर्शन करने आपके आश्रम में आए थे। मैं गोकुल का रहने वाला साहूकार धनुपति हूँ और ये मेरा मित्र जादूगर है। तुमने देखा उस बालक को? कौन था वो बालक? उस बालक ने मेरे आश्रम में के गायों का चारा जला दिया। अग्नि के कारण मैं उसका मुख नहीं देख पाया, किंतु उसके मस्तक पर मयूरपंख और हाथ में बांसुरी थी। ऋषिवर, मैं उस बालक को जानता भी हूँ और पहचानता भी हूँ, किंतु मैं उस बालक के बारे में आपको कुछ नहीं बता सकता। देखो, किसी का पाप छुपाना भी बहुत बड़ा पाप होता है। यदि तुमने मुझे उस बालक के बारे में नहीं बताया तो मैं तुम्हें भी उतना ही बड़ा दंड दूंगा। अरे नहीं ऋषिवर, ऐसा अनर्थ मत कीजिए। मैं आपको सत्य बताना चाहता हूँ, किंतु मैं सत्य तभी बता सकता हूँ जब मेरे ग्राम प्रमुख मुझे बोलने की अनुमति देंगे। उनकी अनुमति के बिना गोकुल में एक पत्ता तक नहीं हिलता है। ठीक है, यदि ऐसा है तो मेरे साथ नंद के समक्ष चलो और उनसे आज्ञा लो। जी ऋषिवर। विष्णु अवतार कृष्ण, मैं आ रहा हूं तुम्हारे गोकुल में अपना स्वर्गलोक जीतने। ओ, ये है कृष्णा, मयूरपंख और बांसुरी वाला। जाने कितना समय लगेगा। जब तक ऋषि कार्णिक कृष्णा को दंडित नहीं कर देते तब तक धनु काका ने मुझे गोकुल के बाहर रहने को कहा है। अब तो बस गांव में जाने की देर है। फिर सब गांव वाले मेरी ही पूछ करेंगे। सारे ग्वाल बालों का मुखिया बन जाऊंगा। धनु काका सही कह रहे थे। कृष्णा तो मुझसे कम योग्य है, किंतु उसके पास मयूरपंख और बांसुरी है ना, उसी से वो सारी माया करता है। अब तो मैं भी सदैव अपने साथ मयूरपंख और बांसुरी रखूंगा। नंदराज, आपने अपने गांव में ऐसा कठोर शासन लागू कर रखा है कि कोई भी सत्य कहने से पहले आपकी आज्ञा लेने को विवश है। आज जिस बालक ने मेरे आश्रम में रखे चारे को अग्नि में स्वाह कर डाला, नंदराज, मैं उसका मुख तो नहीं देख पाया, लेकिन उसके मस्तक पर मयूरपंख और हाथ में बांसुरी थी।
किंतु नंदराज, ये व्यक्ति उस बालक को पहचानता है। आपकी आज्ञा के बिना ये व्यक्ति मुझे उस उद्दंड बालक का नाम नहीं बता रहा है। आप इसे उस उद्दंड बालक का नाम बताने की आज्ञा दें, ताकि उस उद्दंड बालक का नाम जानकर मैं उसे उचित दंड दूं। हाँ, और उस बालक का नहीं ऋषिवर, ऐसा मत कीजिए। उस नन्हे से बालक की त्रुटि के लिए मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। उसे क्षमा कर दीजिए ऋषिवर। नंद रानी यशोदा, ऐसा नहीं हो सकता। उस बालक ने अक्षम्य अपराध किया है। मेरे आश्रम की गायों का चारा जला दिया उसने, मैं उसे क्षमा नहीं कर सकता। आपकी गायों के चारे का प्रबंध मैं करूंगा ऋषिवर। वो तो ठीक है नंदराज। सर्वप्रथम उस उद्दंड बालक को मैं उसकी उद्दंडता का दंड दूंगा। फंस गए नंदराज। तुम कौन हो? तुम मुझे नहीं जानते, किंतु मैं तुम्हें जानता हूँ। कृष्ण हो ना तुम? और जानना चाहते हो मैं कौन हूँ? तुम्हारी मृत्यु केशी। मैं कृष्णा नहीं हूँ, मैं सुरायु। तुम्हें कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है कि तुम कृष्ण हो या शुरायु हो। तुम्हारा ये मयूर पंख और ये बांसुरी सब कुछ स्पष्ट बता रहा है। मृत्यु के भय से तुम असत्य बोलने लगे हो, किंतु मैंने तो ये सुना है कि तुम पृथ्वीवासियों को सत्य का पाठ पढ़ाते हो। मैं सत्य कह रहा हूँ, मैं कृष्णा नहीं हूँ, मुझे क्षमा कर दीजिए। अरे 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 अरे, तुम कृष्ण हो या मायावी कृष्ण, तुम्हें इस प्रकार मृत्यु से भयभीत होता देख मुझे बड़ा आनंद आ रहा है। मुझे तुम्हें मारना ही होगा। ये कैसा संकट आ गया मुझ पर? दानू काका ने तो मुझे इस विषय में कुछ भी नहीं बताया था। मैं कहाँ फंस गया? हे भगवान। ऋषि कार्मिक, मुझसे ये अपराध हुआ है। इसका दंड मुझे दीजिए। नहीं नहीं, वो बालक तुम नहीं हो सकते। उसकी कद काठी तुम्हारी जैसी नहीं है। नहीं, ये अपराध बलराम ने नहीं किया, ये अपराध मैंने किया है। मुझे इसका दंड दीजिए। नहीं ऋषिवर, ये अपराध सुदामा ने नहीं, मैंने किया है। मुझे दंड दीजिए। नहीं नहीं ऋषिवर, यह अपराध मेरे बेटे चंदू ने किया है। नहीं नहीं ऋषिवर, ये अपराध मेरे लल्ला ने किया है। नहीं ऋषि कार्मिक, वो मेरा पुत्र कान्हा है। हाँ ऋषिवर, ये सारे गोकुलवासी मेरे लल्ला को बचाने के लिए असत्य कह रहे हैं। बांसुरी और मोर मुकुट मेरा लल्ला का ही है। मैं मानती हूँ कि मेरा लल्ला बहुत चंचल है, बहुत उद्दंडता करता है, किंतु वो ऐसा कार्य कर ही नहीं सकता जिससे किसी को दुख पहुंचे, क्षति पहुंचे। कृपया करके मुनिवर उसे क्षमा कर दीजिए। हाँ हाँ ऋषिवर, कान्हा को क्षमा कर दीजिए। 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 ठीक है, यदि तुम्हारा बालक स्वयं आकर मुझसे क्षमा याचना करे तो मैं उसे क्षमा कर सकता हूँ। और ये सब मैं आप सब गोकुलवासियों के आग्रह पर कर रहा हूं। किंतु वो बालक मेरे समक्ष नहीं आया तो उसका दंड मैं समस्त गोकुल को दूंगा। तो यही है विष्णु अवतार,
इतना दुर्बल, इतना कायर, तू मेरी एक फूंक से ही मूर्छित हो गया। विष्णु, तूने मुझे छल से परास्त किया था, मुझे देवताओं और देवलोक के देखने पर असमर्थ कर दिया था। अब मैं तेरे अवतार कृष्ण को मार कर तेरी सारी माया को समाप्त कर दूंगा। फिर तुम्हारे देवलोक पर मेरा शासन होगा और जिस पृथ्वी लोक पर तुम्हारी पूजा होती है, मुझे ईश्वर मानकर मेरा पूजन होगा।